क्या ये वर्ल्ड कप एसोसिएट कंट्रीज का है? इस साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट्स नेशन जो है वो फुल फ्लेजेड नेशन को बता रहे कि बाबू क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मतलब यूएसए ने इंडिया को ऑलमोस्ट पटक दिया था, नीदरलैंड ने तो हरा ही दिया था, स्कॉटलैंड ने सरप्राइज किया था, लेकिन नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा दिया था। वो जो नीदरलैंड के प्लेयर ने कहा था कि पाकिस्तान जीता नहीं, हम हारे, नेपाल के लिए भी आप वही कह सकते हो। इंग्लैंड नहीं जीता है, नेपाल हारा है। वो जो 4 रनों से हार हुई है वो नेपाल की हार है, क्योंकि इस मैच में इंग्लैंड धुआं धुआं हो गई थी। इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों के होश फाख्ता हो गए थे। 184 रन बनाने के बाद अगर आप एक एसोसिएट नेशन के सामने पानी पीते नजर आ रहे हैं, हांफते नजर आ रहे हैं, कप्तान को बार बार कूदना पड़ रहा है, हैरी ब्रूक को परेशान होना पड़ रहा है, दैट डिफाइंस की मैच बड़ा तगड़ा था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नेपाल जो है वो 1 रन से हारी साउथ अफ्रीका से, और आज वो इंग्लैंड से 4 रन से हारी। और मुझे लगता है ये दोनों मैच उनका था। शायद भविष्य में जीतेंगे भी, अभी नई टीम है इसलिए पूरा मैच कंट्रोल करने के बाद आखिरी लम्हों में वो जो पैनिक सिचुएशन आती है, वहां जहां एक्सपीरियंस काम आता है, वो शायद रह गया। बट लगभग ये मैच वो जीत गए थे, लगभग मैच जीत गए थे। नेपाल को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, और अगर आपको टी20 मैच में 10 रन चाहिए तो आपका मैच जीता हुआ होता है। मतलब 10 रन इज नथिंग अगर आप 184 चेस कर रहे हो और आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश बल्लेबाज है। लेकिन वही था कि आखिरी ओवर में नेपाल ने थोड़ा स्ट्रगल किया। 0-1-1-2-0-1। सैम करन जो इंग्लैंड के हीरो रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज एक जमाने में जब इंग्लैंड चैंपियन बनी थी, आज उन्होंने फिर बताया कि वाई ही सो यूजफुल, और इस मैच को लगभग हारा हुआ से जीता हुआ कर दिया। 4 रन से इंग्लैंड जीत गई, केवल 6 रन गए इस मैच में, मतलब इस ओवर में, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि यार इतना क्लोज मैच आ कैसे। हालांकि नेपाल ने जबरदस्त खेला यार आज के मैच में। नेपाल बहुत अच्छी पारी खेली। नेपाल मतलब धुआं धुआं कर रही थी। नेपाल इस मैच में एक्चुअली आप देखो अगर तो धुएं पे ले आई। वो एंड में एक विल जैक्स की पारी जो थी और हैरी ब्रूक, विल जैक्स, हैरी ब्रूक और बेथल, इन 3 ने थोड़ा सा बैटिंग में नुकसान पहुंचाया, वरना इंग्लैंड की इन्होंने लगा दी थी। अगर आप बैटिंग स्कोर देखो, फिल सॉल्ट आरसीबी वाले जो हैं वो 1 रन पर आउट होते हैं, बटलर जो हैं इतने बड़े प्लेयर हैं वो 26 पर जाते हैं, बेथल ने अच्छी पारी खेली, उसके बाद हैरी ब्रूक ने जबरदस्त पारी खेली, नीचे आकर सैम करन जो थे वो बेहतर थे, गेंदबाजी ठीक ठाक थी, लेकिन बल्लेबाजी में आज जबरदस्त पारी जो है वो मारी गई। दीपेंद्र क्या कमाल के प्लेयर है, 29 गेंदों पर 44 रन। एंड में भी अगर आप देखोगे लोकेश एक्सपेक्टेड कि शायद वो मैच जिता देंगे, बिकॉज लोकेश नॉट आउट थे, और मेरे को लग रहा था यार कि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए। लोकेश का स्ट्राइक रेट जो था वो बेहतर था, क्यों नहीं जीते वो पता नहीं मुझे, मतलब जीत जाना चाहिए था। लोकेश और आरिफ ने मिलकर 22 रन कूटे थे। आप देखो बड़े बड़े बॉलर्स को, मतलब आर्चर का ओवर जब आया तो उस टाइम धुआं धुआं निकल दिया था। 19 बॉल पे 46 चाहिए था, और फिर इस तरह की पारी खेलने के बाद जहां पर आप 22 रन मारते हो, छक्का विकेट सिंगल वाइड, छक्का छक्का सिंगल, आपको लगता है कि ओवर हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। 1900 ओवर डालने जब लुक वुड आए उनको भी 14 रन कूट दिए गए। सो आखिरी के 2 ओवरों में अगर आप इतने रन कूट देते हो, जहां पर 14 वुड को मारा गया, 4 वाइड वाइड फिर चौका, उसके बाद लास्ट ओवर में 10 रन, सो आपको लगता है कि यार काम तो हो गया। मतलब 19 गेंद 46 रन अगर आपको ये चाहिए, और उसके बाद आप पिटाई करते हो, आप जोफ्रा आर्चर पिटाई करते हो, आप पिटाई करते हो वुड की, तो आपको लगता है यार हो गया। लेकिन आई थिंक वो पेस का शायद डिफरेंस हो गया होगा, या प्रेशर ले लिया, पता नहीं, और फिर आखिरी में 5 रन जाते हैं और इंग्लैंड 4 रन से मैच जाती है। नेपाल का दिल टूटा है, ये दिल टूटना बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड की जीत ज्यादा नेपाल की हार है। जीता हुआ मैच क्लच सिचुएशन में आकर हार जाना 4 रनों से, वानखेड़े में क्या सीन होता। मतलब नेपाल क्योंकि हमारे भाई बंधु हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, आप इमेजिन करो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल इंग्लैंड को हरा रही है। आज रात नेपाल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती और अलग कहानी आती, बट नहीं हुआ। इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया। 184 बनाए थे इंग्लैंड ने, 180 पे नेपाल सिमटी और 4 रन से मैच जीत गए। इंग्लैंड ने टॉस जीता था। बटलर, बेथल, हैरी ब्रूक, जैक्स, ये 4 ने अच्छी बल्लेबाजी की। नेपाली गेंदबाजों की बात की जाए तो शेर मल्ला 3 ओवर 35 रन, दीपेंद्र हमेशा की तरह अच्छे थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों, 3 ओवर 2 विकेट। नंदन यादव अच्छे थे, संदीप लामेचान इकोनॉमिकल थे, 1 विकेट निकाला। बैटिंग में रोहित थोड़ा स्लो थे। मुझे लगा कि शायद नेपाल के हारने का रीजन ये भी था कि 34 गेंद अगर आप 39 रनों बनाते हो तो फिर मतलब
वो एक स्लो बैटिंग थी 34-39 पे, तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि आप बेटर एक्सपेक्ट करते हो। रोहित का बैटिंग एवरेज वाज 114, 2 छक्के 2 चौके मारने के बाद, यानी डॉट बॉल्स जो है बहुत खाई उन्होंने 119 के बैटिंग के एवरेज से। आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बाकी ठीक था, आरएफ भी थोड़ा स्लो थे, 8 बॉल 10 रन 125 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक ये 2 बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये मैच गया, बट कोई बात नहीं, नेपाल ने सरप्राइज किया है और आई एम श्योर कि आने वाले समय में वो आपको और सरप्राइज करेंगे। आने वाले सीजन में 2-4 बड़े उलटफेर होंगे क्योंकि एसोसिएट्स नेशन बता रहे हैं कि वो पटक सकते हैं। इमेजिन नेपाल ने पाकिस्तान को हरा दिया, वाह, सच अ गुड हेडलाइन। आई बिलीव ऐसा हो सकता है। लियाम ने 2 विकेट निकाले 4 ओवर 21 रन देकर, सैम करन 4 ओवर 27 रन देकर, रशीद की पिटाई हुई, जैक्स अच्छी गेंदबाजी की 2 ओवर 17 रन, जोफ्रा आर्चर की पिटाई हुई 4 ओवर 42 रन, ल्यूक वुड की पिटाई हुई 3 ओवर 31 रन, बट एंड में नेपाल अच्छा खेल कर हार गए। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीत कर हारने वाले को नेपाल कहते हैं। कोई नहीं, आई सपोर्ट नेपाल, आई सपोर्ट नेपाल क्रिकेट फैंस, एंड आई होप कि आने वाले मैचेस में एसोसिएट कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ी टीम को आप पटकेंगे यार नेपाल। क्या वो पाकिस्तान होगी? आई वुड लव टू सी। थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू।